अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मांगने है। शत्रुओं के सामने
घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया प्रेम से चढ़ाता वो है। तू ही
संतों के बीच में तू। हाथ कितना दर्द हो रहा है?
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब दुआ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक हमारे सच्चे जिंदा पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने ये मौका दिया है कि हम सब मिल के फिर आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी पाक हिफाजत के लिए कि आपने हमें अपने पाक हिफाजत में सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक आशीष और बरकत के लिए जो गुजरे समय में आपने हमें दी। हमारी हर आवश्यकताओं को खुदावंद आपने पूरा किया। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं प्रभु। हम शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी आज हम आपकी इबादत में गाते बजाते हैं प्रभु, जो भी वचन पढ़ते सुनते हैं, सब आपको ग्रहण योग्य हो और सब हम लोग जितने भी आराधना करते हैं प्रभु आपसे आशीष प्राप्त करते हुए ईमान में बढ़ें और प्रभु आपकी सेवा करें। हम सब अपने आप को इस समय को इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे। मेरे साथ आप भी गीत गाएं। गीत की किताब में है 219 नंबर, कीमती वायदा बाप ने दिया जिससे खुश है मेरी जान। हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। कीमती वायदा बाप ने दिया जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने दिया जिससे खुश है मेरी जान। उसने उल्फत से फरमाया मैं हूँ तेरा मेरे साथ हम सब रसूलों का कीदा साथ साथ बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया,
मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का अदल मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इकरार करता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे, मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में निकालें। खुदावंद के कलाम में से आज का वचन जो है वो फिलिपियों की पत्री में पाया जाता है। फिलिपियों उसका 4था अध्याय, फिलिपियंस 4था अध्याय 4थी आयत से हम सुनेंगे, 4थी आयत से 7वीं आयत तक। फिलिपियों 4था अध्याय 4थी आयत से 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर दुआ में झुकाएं। आए कदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जीवन जो आपने हमें दिया, इस जीवन में प्रभु हर एक आशीष और बरकत आपने हमें दी। हर दुख, बीमारी, परेशानी से आपने हमें बचाया। बेशक इस संसार में रहते हुए प्रभु तकलीफें आती हैं, लेकिन आप ही हैं जो हमें बचाने वाले हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं अब तक के जीवन के लिए प्रभु, कि एक एक दिन प्रभु आपने हमें संभाला और अपनी पाक हिफाजत में रखा। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रभु हम आपकी मोहब्बत में बने रहें। जैसे पौलुस कहता है कि ये उसकी मोहब्बत है जिसमें हम जीते, चलते, फिरते पाए जाते हैं। हमारी कोई काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जो वो हमसे करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आके आपकी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस आराधना से जुड़े हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ये जो महामारी चल रही है प्रभु दुनिया भर में, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने बच्चों को अपने सुरक्षा में रखें और पिता परमेश्वर उनके ईमान को मजबूत करें। धीरज, सब्र सबको दें प्रभु, ताकि इस लॉकडाउन में प्रभु धीरज रखते हुए, सब्र रखते हुए प्रभु आपकी नज़दीकी में बढ़ें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें। पिता परमेश्वर ये सब जो आपने अपने वचन में अंतिम समयों के लिए लिखा है, ये सब वही बातें हैं जो पूरी हो रही हैं प्रभु, और आपने हमें पहले से ही बता दिया है ताकि हम लोग ना घबराएं ना परेशान हो। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी फिक्र करते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना, हमें अपना नाम दिया, अपने बेटे बेटियां बनाया। हम तो लायक भी नहीं थे प्रभु, लेकिन फिर भी आपने हम पर अपनी करुणा की, अपनी दया हम पर प्रकट की। हम शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो बाइबल के रूप में हमें मिला। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु जो इस वचन को छापते हैं, जो इस वचन को छापने के लिए डोनेशन देते हैं।
और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मेहरबान पिता परमेश्वर सबको बड़ी बरकत देना और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी भाषाओं में पहुंच सके, ताकि सब इसे पढ़ सकें और प्रभु आपको जान सकें और आपकी नज़दीकी में आ सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जिनके पास आपका वचन नहीं पहुंचा है। पिता परमेश्वर तमाम मिशनरी और इवेंजलिस्ट इस काम में लगे हुए हैं और भी संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं प्रभु, उनके काम में और बरकत देना प्रभु, ताकि जिनके पास कलाम नहीं पहुंचा है प्रभु उनके पास ये कलाम पहुंच सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी दुनिया भर में जितने भी मसीही लोग हैं प्रभु, हम सबको तैयारी की रूह दीजिए कि आपकी आमद नज़दीक है, हम अपने आप को रूहानी तौर से तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर हम सबके साथ होना, हम सबकी अगुवाई करना और जो कुछ मांगने से रह गया है प्रभु आप जानते हैं हमारी ज़रूरत है, उसे स्वर्ग भंडार से पूरा करना। सब मसीहों को प्रभु ईमान की मजबूती देना। पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन आज आप हमें दिया चाहते हैं अपने दास के मुंह में और जहन में उसको डालें और बोलने का हियाव दें प्रभु, ताकि वो हर तरीके से प्रभु आपकी तरफ से हो और पिता परमेश्वर तमाम रुकावट जो वचन के बोलने में और सुनने वालों के सुनने में आती हैं उन सबको प्रभु दूर करें। पिता परमेश्वर हम सब एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी सहायता और मदद करना खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम थोड़े वक्त के लिए परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे जो अभी हमने पढ़ा फिलिपियों 4 अध्याय 4 आयत से। इस पर हम थोड़ा मनन करेंगे। यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुनियावी बातों में नहीं, दुनियावी ऐशो आराम में नहीं, दुनियावी रुपए पैसे वैभव इन सब में नहीं, लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, मसीह में, उसकी संगति में और उसकी भक्ति में आनंदित रहो। उसकी भक्ति जो है आनंद पूर्वक करो, आनंद में बने रहो, उसकी तारीफ करते रहो, उसकी प्रशंसा करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातचीत करें, उसके साथ फेलोशिप रखें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही एक है जो महिमा, स्तुति और आदर के योग्य है। इसलिए उसकी तारीफ करें और आनंदित रहें, उसकी भक्ति करें, आनंदित हृदय के साथ करें, धन्यवाद उसका हमेशा करते रहें और इन सब बातों में हम उसकी आशीषों को याद करते हुए उसमें आनंदित रहें। परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषें दी हैं, हम गिन नहीं सकते। हमारा फर्ज है कि हम उसमें आनंदित रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी भक्ति करें, उसकी सराहना करें। दाऊद कहता है पहले अध्याय में, पहला अध्याय भजन संहिता कहता है कि मैं उसकी व्यवस्था में मगन रहता हूं। लिखा है दूसरी आयत, पहला अध्याय भजन संहिता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है he delights in his law of the Lord God delights in his law, उसकी व्यवस्था में, उसकी आज्ञाओं में वो खुशी महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है। ऐसे ही मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें। परमेश्वर
हमें दुखी, उदास, परेशान नहीं देखना चाहता। जैसे दुनियावी रीति से हम अपने बच्चों को दुखी, परेशान नहीं देखना चाहते, वैसे ही परमेश्वर पिता भी हमें दुखी, परेशान नहीं देखना चाहता। इसलिए वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। लिखा है, He meditates day and night on His law। वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसकी व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं और आप, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हम उसमें आनंदित रहें। यह लिखा है, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। इसलिए वो कहता है, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता, और किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। 6 आयत में लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन जो है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर जो है उसकी निगाह मुझ पर और आप पर हमेशा बनी रहती है। भजन 23 में दाऊद एक बार फिर कहता है, भजन 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कलाम कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलूं तो भी मैं किसी नुकसान से, किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। इसलिए हमें और आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे साथ है। जाते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जब बादलों पर उठाए गए, उन्होंने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम जो है हमेशा उसमें आनंदित रहे। उसकी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, जो पहाड़, घाटियां, वादियां, ये सब चीजें खूबसूरत खूबसूरत सब चीजें बनाई हैं, फूल पौधे, इन सब में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए। एक गाना है, मैं और आप जानते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। उसके कार्य, ये जो सृष्टि के कार्य है, उन पर जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे अंदर से मतलब खुशी होती है, तारीफ निकलती है। लिखा है, वन के बीच में जब मैं गुजरूं मध्य तराई, तो मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं। तो कितना परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की सृष्टि को देख करके वो करता है और कहता है कि हम जो है उसमें आनंदित रहें, उसकी सृष्टि में आनंदित रहें। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि हम हमेशा आनंदित रहें और किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए परमेश्वर है। वो कहता है भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत में, अपना सारा बोझ, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जो भी तेरा बोझ है, यानी चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, जो भी है वो यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में, मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में 27वीं आयत, यहां लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी, एक मिनट भी बढ़ा सकता है? इसलिए परमेश्वर कहता है
किसी बात की चिंता मत करो। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहां लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी चिंता है। इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित रहो, समय नजदीक है। अगर हम देखें सोलोमन की किताब जो है उसकी सबोपदेशक, यहां पर सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय, मेरे साथ निकालें जो भी बाइबल लाए हैं। सबोपदेशक एक्लेसियास्टस 3रा अध्याय 11वीं आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 11वीं आयत से 14वीं आयत तक यहां लिखा है, पहले वो बताता है कि हर एक चीज का एक समय है, हर बात का एक समय है, हर काम को करने का एक समय है। 11वीं आयत में यहां लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। सुलेमान कहता है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने, यानी हमेशा आनंदित रहना और जीवन भर भलाई करना, यही उसके लिए अच्छा है और कुछ भी नहीं। यानी कि जैसे पौलुस कहता है आनंदित रहो प्रभु में, सुलेमान राजा भी कहता है कि मनुष्य के लिए आनंद करना, आनंदित रहना और भलाई करना जो है वही सबसे अच्छा है। अब सिर्फ ये नहीं है कि हम आनंद करें, जो भी खुदा ने हमें आशीष दी है, जो भी बरकत दी है उसमें हम आनंदित रहें, लेकिन हम किसी दूसरे जरूरतमंद के साथ भलाई का व्यवहार ना करें तो हमारा आनंद बेकार है। भलाई करना यहाँ लिखा है, सुलेमान कहता है आनंद करो और जीवन भर भलाई करो। जीवन भर भलाई करो, लोगों की भलाई करो, जरूरतमंदों की भलाई करो, उनकी सेवा करो, आनंदित रहो और उनकी भलाई करो। ये कहता है यही काम है और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, सुलेमान कहता है। और यहाँ लिखा है 13वीं आयत में, और ये भी परमेश्वर का दान है, ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। जो भी वो मेहनत करता है, जो भी मशक्कत करता है, जो भी वो काम करता है, उसमें सुखी रहे, उसमें सुखी रहे। और ये परमेश्वर की ओर से दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। कितना बड़ा दान है कि परमेश्वर हमें हमारे खाने पीने की सब व्यवस्था करता है, हमें मेहनत जो हम करते हैं, काम जो हम करते हैं, उसमें भी हम सुखी रहें। रो रो के, कुड़कुड़ा के काम ना करें, खुश होके, आनंदित होके जो भी काम खुदा ने हमें दिया है, हम कर रहे हैं, उसको खुशी से करें, ना कि गिड़गिड़ा के, ना कि रो रो के। ऐसे ही बाइबल में एक जगह लिखा है जो प्रचारक है उनके लिए, कि प्रचारकों को, इवेंजलिस्टों को, जो भी खुदा की सेवा कर रहे हैं, उनको अपनी हर अच्छी वस्तुओं में शामिल करो, उनका आदर करो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि वो आहें भर भर के सेवा करें, बल्कि आनंदित होकर सेवा करें। आहें भर भर के नहीं, दुखी होके नहीं, बल्कि आनंदित हो। इसलिए यहाँ लिखा है ये परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे, आनंद करे और जीवन भर भलाई करे, किसी बात की चिंता ना करे। एक वो आदमी था, कई बार मैं बता चुका हूँ, वो अमीर आदमी जिसके लिए बाइबल में लिखा है, जिसके
दरवाजे पर लाजर पड़ा रहता था। वो अपने वैभव में, अपने दौलत में, अपने खाने पीने में आनंदित था, मगन था, लेकिन उसने भलाई नहीं की। उसके सामने वो लाजर जरूरतमंद पड़ा रहता था, लेकिन उसने उसकी चिंता नहीं की, उसने परेशान। तो आखिर में अंजाम उसका क्या हुआ? नरक। इसलिए सुलेमान कहता है, आनंद करो, जीवन भर भलाई करो, और यही मनुष्य के लिए सब कुछ अच्छा है, इसके सिवा और कुछ अच्छा नहीं। ये परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया। सब माँ बाप चाहते हैं उनके बेटे बेटियां सुखी रहें। परमेश्वर भी यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां सुखी रहें, आनंदित रहें। और अगर हम उसकी आशीषों और बरकतों को लेते हुए भी अगर कुड़कुड़ाते रहे, दुखी रहे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, और इस तरीके से हम परमेश्वर को तारीफ करने की बजाय हम उसकी जो आशीषें हमें मिली हैं उनमें भी संतुष्ट नहीं है, तो हम कहीं संतुष्ट नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है, एक आदमी से यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, तू छोटे से छोटे में वो रहा, शुक्रगुजार रहा, छोटे से छोटे में ईमानदार रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकार दूंगा। थोड़े में ही सुखी रहो, थोड़े में ही परमेश्वर का धन्यवाद, जितना खुदा ने दिया है उसमें उसका शुक्र करो, उसकी तारीफ करो। वो कहता है, हे धन्यदास, तू थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे बहुत बड़ी बड़ी बातों का, चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। और जो बहुत सारा मिलने के बाद भी उसमें ईमानदार नहीं रहा, उसको दुष्ट दास कहा गया है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, आनंदित रहो, चिंता मत करो। चिंता करने के लिए परमेश्वर है। एक जगह और यीशु मसीह कहते हैं, आज की चिंता ही बहुत है, कल की चिंता कल खुद कर लेगा। इसलिए आनंदित रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर में बने रहें, और किसी बात की चिंता ना करें, बल्कि कहता है कलाम, तुम्हारे निवेदन जो है, किसी भी बात की चिंता ना करो। फिलिपियों 6 अध्याय उसकी 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन जो है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जिसे हम समझ नहीं सकते, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो शांति जो समझ से परे है, वो परमेश्वर हमें तब देता है जब हम सब बातों में उसका धन्यवाद करते हैं और किसी बात की चिंता ना करके प्रभु में आनंदित रहते हैं। प्रभु में आनंदित, तब वो हमें शांति देता है जो समझ से परे है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसे हम समझ नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, सुलेमान राजा कहता है, आनंद करे इंसान और उम्र भर भलाई करता रहे। मेरे अजीजों, जो भी खुदा ने आशीष दी है वो हमें आनंद करने के लिए दी है और शेयर करने के लिए दी है, कि जिनके पास वो आशीष नहीं है, जो जरूरतमंद है, उनके साथ हम भलाई करके उन आशीषों को शेयर करें। मुझे याद है और मुझे ये कभी नहीं भूलता है, मैंने बहुत पहले बटलर स्कूल जो हमारा है दिल्ली में, बटलर स्कूल का जो मोटो है, हर स्कूल का एक मोटो होता है, ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये उनका मोटो है। हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके सब अलग अलग उन्होंने अपने मोटो बनाए हैं, और बटलर स्कूल का मोटो है, वी रिसीव टू गिव, वी रिसीव टू गिव। जो कुछ खुदा हमें देता है हम उसे औरों को दें, शेयर करें, बांटें, भलाई करें। सिर्फ यहाँ पे शिक्षा का नहीं है, शिक्षा का नहीं है कि वी रिसीव नॉलेज, शिक्षा, और फिर वो दूसरों को दे। हर बात उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं लिखा है,
मोटो में सिर्फ लिखा है वी रिसीव टू गिव। जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसको हम बांटें, उसको हम शेयर करें दूसरों के साथ। इसलिए अपने आनंद को भी शेयर करें, प्रभु की आशीषों को भी शेयर करें और किसी बात की चिंता ना करें। प्रभु ने कहा है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आप सबको आनंदित रखे, आप सब प्रभु में बढ़ते चले जाएं, उसकी भक्ति में, उसकी तारीफ में, उसके धन्यवाद में, उसकी आशीषों में, उसकी व्यवस्था में हमेशा आनंदित और खुश रहें और प्रभु की सेवा करते रहें। प्रभु के काम के लिए किसी बात की चिंता ना करें, प्रभु की आशीषें जो मिल रही हैं उन्हें दूसरों को शेयर करें। प्रभु आपको और देगा, क्योंकि लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों आनंदित रहे, प्रभु का नाम लेते रहे। आइए हम सब मिलके आइए हमारे बाप की दुआ बोलेंगे, मिलकर के आइए हमारे बाप की दुआ बोलेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत और इफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, और इस समय जितने भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं सबके साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन।